Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अब अविनाश जी जो है वो महाराष्ट्र की यात्रा भी करके आए हैं, तो मैं अब उनसे पूछना चाहता हूँ, आरंभ में ही पहला प्रश्न मेरा यही है, माहौल कैसा है? नमस्ते संजय जी और हमारे सभी जो मैं उनको सहयोगी समझता हूँ। जयपुर डायलॉग जो देखते भी हैं, सबके प्रति मेरी भावना है कि राष्ट्र का काम करने वाले वो सभी हमारे सहयोगी हैं। सबको नमस्ते। वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली बार जहां तक पहुंचे थे। उस वक्त मैंने एक ये आकलन कहा था कि लोकसभा के तुरंत बाद जो लगा था कि विधानसभा तो गई है युति के हाथों से, जो वर्तमान सरकार है। और अगर चुनावों का अध्ययन किया जाए तो जो कुल मिला के आमतौर पर दिखाई देता है कि जो लोकसभा का चित्र है, अगर वहां से लेके 6 महीनों से कम समय में विधानसभा भी है, तो वो लोकसभा की के प्रभाव में ही वो रहता है। लेकिन वो बिल्कुल। आकलन तो बदल चुका है। वो बीच में ही बदल चुका था। लोकसभा का कुल मिला के निर्णय जो गहराई में जाके देखें, तो अगर ऊपर-ऊपर दिखाई दे रहा था कि 32 आघाड़ी को मिले और मात्र 17 युति को मिले थे, लेकिन उसका अगर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से विश्लेषण किया जाए, तो ये देखा था कि फिर आघाड़ी को थोड़ी ही आघाड़ी है। माने करीब-करीब 153-53 और युति 151, 128. हाँ, 128। इसका मतलब है कि सीन बदला जा सकता है। अब लोकसभा के समय एक बहुत दुखद वास्तविकता थी कि जो कोर वोटर है, एक तरह से नाराज था और उस कोर वोटर को प्रवृत्त करने वाली जो शक्ति है, वो थोड़ी काम कम कर रही थी। मेरा इशारा संघ की तरफ है। जी हाँ, जी हाँ, पर जी हाँ, अब बिल्कुल। ये लेसन जो दोनों ने माने बीजेपी ने भी और संघ ने भी सीख लिया, तो मुझे लगता है कि निर्णायक फैक्टर अगर कोई है तो अब चुनाव में संघ अपने तरह से काम में लग चुका है। तो शांति से पर्दे के पीछे रहते हुए घर-घर में और व्यक्तिगत संपर्क पर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे लगता है कि इससे चित्र बदलेगा। और मैं शुरू में और एक ही बात कहूँगा, जब अब बात हो रही है, तो ये पक्का है कि मैच युति के फेवर में झुका हुआ है। फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत ही सतर्कता ज़रूरी है। आखिर में जो जीत और हार में फ़र्क होगा, वो 20 तारीख को कौन-सा संगठन अपने मतदाता को घर से बाहर निकालने में सफल रहता है, इसी पर रहेगा। इसलिए मैं सतर्क करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई माने कि आप जीत ही रहे हैं और इस अगर ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो जीत का रूपांतरण हो सकता है। इसलिए ब्रॉड आकलन मैं कहूँगा कि अभी कुल मिला के वातावरण युति के फेवर में है, फिर भी वास्तविकता ही है कि कांटे का टक्कर है। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ आने वाले दिनों में मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। विदर्भ और मराठवाड़ा ये 2 चिंता के विषय थे। अब वहाँ क्या स्थिति है? इस पर जो पढ़ाई मैं कर पाया हूँ या जो विदर्भ, मराठवाड़ा दोनों प्रदेशों में ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उनसे भी मैंने फीडबैक लेने की, समझने की कोशिश की। तो एक तो जहाँ तक विदर्भ का सवाल है, लोकसभा का वातावरण पूरी तरह से पलट चुका है। पूरी तरह से माने अगर विदर्भ में मुख्य राजनीतिक लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी की कांग्रेस के साथ है, तो विदर्भ का मतदाता भी करीब-करीब इस नतीजे पर निर्णय पर आ पहुंचा है कि अब
बीजेपी को, युति को जिताना है। तो वातावरण में बदल है। हमने पिछली बार भी ये कहा था कि जो महाराष्ट्र का चित्र सामने आएगा वो काफी हद तक विदर्भ तय करेगा। तो अब जो या चित्र बदल चुका है, तो अपर हैंड अभी भी मेरा वर्णन है कि अब युति स्लैश बीजेपी का अपर हैंड है। अभी मुझे मराठवाड़ा से मैं कहूंगा प्रामाणिकता के साथ कि एक सुखद आश्चर्य है। सुखद मेरा आश्चर्य। राजनीतिक हाँ, मैं मन में जब सच्चाई का सामना करना है, तो मैं मान रहा था कि मराठवाड़ा का वातावरण हो सकता है युति के विरुद्ध हो। एक तो वहां जरांगे फैक्टर काम करता है ज्यादातर, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जरांगे फैक्टर किस तरह से परिणाम करेगा। और दूसरा, थोड़ा जो मराठवाड़ा ज्यादा जात पर बटा हुआ है, ये दुखद हम्म। बात है। इसलिए हम्म। उसका जो राजनीतिक आविष्कार अपेक्षित था वो लग रहा था कि युति के विरुद्ध जाएगा। लेकिन अब मराठवाड़ा की जमीन से भी ये फीडबैक आ रहा है सामने कि एक तो मनोज जरांगे पाटिल ने जो चुनाव में सक्रिय होना नहीं होना पसंद किया, माने नहीं हुए, और पब्लिक रूप से तो उन्होंने किसी को अपना सपोर्ट डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि वास्तविकता बच्चा बच्चा जानता है कि उसके पीछे बारामती है। और जहां तक अगर मनोज जरांगे का वो की वो तो बात चले, उसको तो प्राइवेट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह देंगे साहब कि वो क्या किसी का क्या प्राइवेट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। क्या लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं कि जमीन से ये रिपोर्ट आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनोज जरांगे पाटिल की ही बात सुनी जाएगी। यहां तक कि मराठा वोटर, विशेषकर मैं उसमें महिलाओं का जो झुकाव है, वो जात पात से पार जाते हुए, तो मेरे कहने का मतलब है कि मराठा बहनें भी, मां बहनें भी ज्यादातर अब युति के पक्ष में है। इसलिए मराठवाड़ा का भी चित्र युति के फेवर में जा रहा है। हालांकि फिर आई रिपीट कि है तो कांटे का टक्कर, फर्क अगर रहेगा तो 5-7 सीटों का दोनों में रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये वहाँ की जो 46 सीटें हैं, तो मैं देख रहा था कुछ ओपिनियन पोल्स को, तो कह रहे थे कि 46 में से तो केवल 12 सीटें आ रही हैं भारतीय महायुति को, और जो 62 सीटें विदर्भ में है, उस कह रहे थे कि उसमें से 62 में से 25 ही आ रही हैं। आपका क्या आकलन है? नहीं रहेगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मराठवाड़ा में अच्छा, मैं कहूंगा 20 से कम नहीं आएंगे, 20 से कम नहीं आएंगे। 20 से कम नहीं विदर्भ आएंगे, में भी और हाफ के आसपास, हाफ या थोड़ा ज्यादा रहेगा, हाफ से भी ज्यादा रहेगा, हाफ से ज़्यादा रहेगा। या 33 या 34, 33 से 34 में रहेगा। जी।